इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारत की महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास। पहली बार ओलंपिक सेमीफाइनल में बनाई जगह। 3 बार के ओलंपिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया। भारत की तरफ से एकमात्र गोल गुरजीत कौर ने 22वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर किया। अब सेमीफाइनल में बुधवार को अर्जेंटीना से होगा मुकाबला। टोक्यो ओलंपिक में अभी तक एक भी मैच नहीं हारी थी ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम। भारतीय टीम ने दिखाया जोरदार डिफेंस। कई पेनल्टी कॉर्नर पर ऑस्ट्रेलिया नहीं कर पाया एक भी गोल। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर लोकसभा ने दी पीवी सिंधु को बधाई। लोकसभा स्पीकर ने कहा, सिंधु की कामयाबी से देश का गौरव बढ़ा। राज्यसभा ने भी सिंधु को दी बधाई। सभापति वेंकैया नायडू ने कहा, सिंधु ने रचा इतिहास। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने महिला हॉकी टीम को दी बधाई। कहा, टोक्यो ओलंपिक में इतिहास लिख रही महिला हॉकी की टीम। ओलंपिक में हम पहली बार सेमीफाइनल में आए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, आज भारतीय हॉकी के लिए बहुत बड़ा दिन। महिला हॉकी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचना बहुत बड़ी बात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला हॉकी टीम को दी बधाई। पूरे देश को गौरव दिलाने वाली उपलब्धि बताया। सफलता का सिलसिला जारी रखने की उम्मीद जताई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, देश को महिला हॉकी टीम पर नाज। महिला हॉकी टीम की तस्वीर शेयर की। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने कहा, चक दे इंडिया, वाह वाला क्षण बताया। इतनी खुशी किसी जीत पर महसूस नहीं हुई। पेगासस मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा। विपक्ष के हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। संसद के बाहर कृषि कानूनों के विरोध में अकाली दल और बीएसपी का प्रदर्शन। हरसिमरत कौर बादल विरोध के तौर पर बीजेपी सांसदों को गेहूं की बालियां दे रही हैं। कांग्रेस नेता खड़गे ने पेगासस के मुद्दे पर सरकार पर किया हमला। कहा, संसद में पेगासस पर चर्चा नहीं करना चाहती सरकार। सदन में चर्चा होने पर गरिमा खो देगी सरकार। खड़गे ने संसद की कार्यवाही बाधित होने के लिए सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा, सरकार खुद को बेनकाब नहीं करना चाहती, इसलिए सदन में नहीं होने दे रही है चर्चा। संसद में बिना बहस के बिल पास कराए जाने पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। कहा, इसके लिए विपक्ष जिम्मेवार। बिल पर चर्चा हो रही है परंपरा। हंगामे की वजह से जरूरी बिल कराए गए पास। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने टीएमसी पर किया हमला। कहा, डेरेक ओब्रायन समेत टीएमसी सांसदों की वजह से नहीं चल रही है संसद। विपक्षी दल बहस नहीं करना चाहता। बीजेपी एमएलसी के बयान के बाद शिवसेना का बीजेपी पर हल्ला बोल। कहा, बीजेपी का अंत नजदीक, गलत लोगों को पार्टी में आगे बढ़ाया जा रहा है। बीजेपी के एमएलसी प्रसाद लाड ने अपने बयान पर मांगी माफी। कहा, दादर माहिम में इतनी पुलिस तैनात थी मानो हम शिवसेना भवन तोड़ने आए हैं। संजय राउत ने कहा, हमें ये माफी मंजूर नहीं। ऐसे नेताओं को जनता सबक सिखाएगी। बीजेपी नेता के बयान पर भड़के संजय राउत। कहा, बयान देने वाले एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नेता। बीजेपी के पुराने नेता ऐसी भाषा का नहीं करते इस्तेमाल। महाराष्ट्र की सीएम उद्धव ठाकरे ने दी चेतावनी। कहा, थप्पड़ से डर नहीं लगता। ऐसा थप्पड़ मारेंगे कि सामने वाला उठ नहीं पाएगा। आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख। ईडी से कॉपी मांगी। कहा, अब भी इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए बयान देने को तैयार। असम मिजोरम की सरकारों का नरम रुख। असम के सीएम ने पुलिस को मिजोरम के राज्यसभा सांसद के खिलाफ केस वापस लेने का आदेश दिया। हिंसा मामले में शामिल पुलिस वालों के खिलाफ चलता रहेगा मुकदमा। असम पुलिस ने मिजोरम के 6 अधिकारियों को जारी किया समन। ढोलाई पुलिस थाने में आज पेश होने को कहा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में फाड़े गए ममता बनर्जी के पोस्टर। टीएमसी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का आरोप। कलकत्ता हाईकोर्ट का जज दिल्ली में एक घोटाले के आरोपी के वकील से मिला। पूरे मामले पर मांगी सफाई। बिहार के मंत्री सम्राट चौधरी का नीतीश पर निशाना। कहा, बीजेपी ने 74 सीटें जीती। गठबंधन सरकार के कारण 43 सीटों वाले नीतीश को बनाया गया मुख्यमंत्री। सम्राट चौधरी ने औरंगाबाद में कहा, बिहार में काम करना चैलेंजिंग। बिहार में 4 दलों की सरकार, चारों की अलग अलग विचारधारा। जातिगत जनगणना को लेकर आज जेडीयू में चर्चा करेंगे सीएम नीतीश कुमार। चर्चा के बाद प्रधानमंत्री मोदी को लिखेंगे चिट्ठी। पीएम मोदी आज ई रूपी की करेंगे शुरुआत। डिजिटल भुगतान के लिए कैशलेस संपर्क रहित माध्यम है ई रूपी। आम लोगों तक पहुंचेगा सरकारी सेवाओं का फायदा। ई रूपी को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर विकसित किया। कार्ड, ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के बगैर ही वाउचर की राशि को कर सकता है यूज। भारत और चीन की सेना ने नॉर्थ सिक्किम सेक्टर में चालू किया हॉटलाइन। बॉर्डर विवाद को स्थानीय कमांडर अपने स्तर पर सुलझा सकेंगे। अगस्त महीने के लिए भारत को यूएनएससी अध्यक्ष का पदभार मिलने पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने जताई खुशी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर काम करने का महत्वपूर्ण मौका मिलेगा।
सोशल मीडिया कंपनियों के प्रतिनिधियों से मिल सकते हैं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, इसी महीने मीटिंग होने की संभावना। दिल्ली में फिर खतरे के निशान के ऊपर पहुंचे यमुना नदी का जलस्तर, हथनी कुंड बैराज में और पानी छोड़े जाने का असर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज जाएंगे सांगली, बाढ़ प्रभावित इलाकों के हालात का जायजा लेंगे। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर बैराज से छोड़ा गया पानी, इलाके में बाढ़ जैसे हालात, नाव से किया गया लोगों को रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली कोवैक्सीन की दूसरी डोज, लोगों से टीका जरूर लगवाने की अपील की, कहा जीत का टीका लगवाएं तभी कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 40,000 से ज्यादा नए केस, 422 संक्रमितों की हुई मौत। केरल में कोरोना के 20,728 नए केस, 24 घंटे में 56 लोगों ने तोड़ा दम। फाइजर और मॉडर्ना ने यूरोपीय संघ के लिए बढ़ाई टीके की कीमत, अब फाइजर के टीके की कीमत 19.50 यूरो होगी, मॉडर्ना की वैक्सीन की कीमत 25.50 यूरो होगी। ब्रिटेन अगले महीने से 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को देगा कोरोना का बूस्टर डोज, ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ की खबर। सावन के दूसरे सोमवार में मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हुई भस्म आरती, ज्योतिर्लिंग को दूध दही से स्नान कराने के बाद हुई भस्म आरती। सावन के दूसरे सोमवार को भी काशी विश्वनाथ में उमड़ी भारी भीड़, कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं। गुजरात के राजकोट में लॉन्च हुई 22 कैरेट गोल्ड की राखी, सोने के अलावा चांदी की भी मिल रही हैं राखियां। उत्तराखंड के नैनीताल में पुलिस की हेकड़ी दिखाना महिला पर्यटक को पड़ा महंगा, पुलिस ने लग्जरी कार को सीज कर एफआईआर दर्ज किया, महिला समेत 4 लोगों की आज कोर्ट में पेशी। यूपी के बिजनौर में हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या, कार में मिली लाश, पुलिस जांच में जुटी। कर्नाटक के विजयपुरा में मुस्लिम परिवार ने पेश की मिसाल, हिंदू लड़की की हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक एक हिंदू लड़के से कराई गई शादी, लड़की का संरक्षक था परिवार। नासिक में 8 महीने की बच्ची की निकली 16 करोड़ की लॉटरी, जेनेटिक डिसऑर्डर से पीड़ित 50 बच्चों के इलाज के लिए ड्रॉ निकाला गया था, क्लिनिकल ट्रायल के तहत बच्ची को मुफ्त लगाया गया 16 करोड़ का इंजेक्शन। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक बराबर शॉप के बाहर 2 लोगों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, गोलीबारी में 10 लोग घायल, हमलावर फरार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।